अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त के अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ ये जो आपको ऐड नज़र आता है जी, ऐड आपने देखा, ये कुकिंग चैनल का ऐड है। कुछ 350 के करीब सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अगर आप मेहरबानी करें तो जल्द अज जल्द इन 350 को 1000, 1500, 2000 सब्सक्राइबर्स कर दें। अगर आप सब्सक्राइब करें, जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनमें से कुछ अफराद भी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस दिन ये 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो आप यकीन जानिए, मैं ना तो ये ऐड चलाऊंगा और ना मैं आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो यकीनन इस बात की गवाही देंगे कि ये एक मयारी अच्छा कुकिंग चैनल है, वरना मैं इस तरह की एंडोर्समेंट नहीं करता। नया चैनल है, इसकी पजीराई करें, हौसला अफजाई करें। बहरहाल जी, अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूएई में जो कोविड-19 के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद 2504 है, 5 अमवात हुई हैं। पाकिस्तान में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद 6557 है, 17 अमवात हुई हैं। लेकिन वही बात के तशवीशनाक बात यह है कि जो तनासुब या शरह जो है पॉजिटिविटी की वो है 13%, जो कि बहुत ही तशवीशनाक है। मैंने शायद पहले वाली वीडियो में बताया था कि इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। साथ ही साथ तालीमी इदारों को बंद रखने का ऐलान किया गया है। लेकिन इस वक्त दो खबरें हैं। एक तो ये है कि जब से हुतियों ने अबू धाबी पर अटैक करना शुरू किया है उसके बाद जाहिर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। अगरचे यूएई के पास बेहतरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं, वो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आपके इल्म में है कि हुती जब भी कोई मिसाइल फायर करते हैं तो वो अगर 10 मिसाइल फायर करें तो 8 तबाह कर दिए जाते हैं। दो मिसाइल कहीं ना कहीं गिरते हैं। माजी का तजुर्बा हमें यही बता रहा है कि सऊदी अरब में इसी तरह के वाक़यात आए रोज़ पेश आते रहते हैं। लेकिन आज मैं खलीजी अखबार देख रहा था तो उसमें एक ख़ास किस्म की मुहिम मुझे नज़र आई। वो ये है कि लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि वो ज़हनी तौर पर इन हमलों के लिए तैयार रहें। अब ये हमले कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, इसका तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि हुती अब यूएई को क्यों निशाना बना रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि यूएई का इसमें क्या है। हालांकि यूएई के हुकाम के मुताबिक, इन खलीजी अखबारात के मुताबिक 2019 में यूएई ने वो जो इत्तेहादी अफवाज हैं उसमें से अपनी सपोर्ट निकाल ली थी, यानी अपने फौजियों को वापस बुला लिया था, यानी या उनको यमन में हुतियों के खिलाफ इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। लेकिन हुतियों के दिमाग में ये बात है कि जनाब हमारे जो मुखालिफिन हैं उनकी यूएई आज भी सपोर्ट कर रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो हुतियों के मुखालिफ जो बागी हैं, बागी ग्रुप है, उनकी सपोर्ट हासिल है यूएई को, यूएई की सपोर्ट उनको हासिल है। अब इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र हुतियों ने पहले, जिस तरह मैंने बताया अपनी वीडियोज़ में, इनका एक बहरी जहाज़ अगवा किया। उसमें बकौल हुतियों के उसमें असलहा था जो उनके खिलाफ इस्तेमाल होना था। उसके बाद उन्होंने एक ड्रोन हमला किया, फिर मिसाइल हमले किए। साथ ही साथ ये धमकी भी लगा दी कि ये तो अभी ट्रेलर है, आगाज है। असल परेशान कौन बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि ये तो एक आगाज है, आगे आगे आप देखेंगे कि हम क्या कुछ नहीं करेंगे। अल्फाज दीगर यूएई को धमकी लगाई कि जनाब आप बाज आ जाएं वरना आपके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल के बाद एक चीज़ को मीडिया वहाँ पे उजागर कर रहा है, वो ये है कि हुती जो हैं वो ज़ैदी शिया हैं और इनका ईरान के जो मेन स्ट्रीम जो शिया हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ईरान की इनको सपोर्ट हासिल है। वो इसलिए कि
दुनिया में जहां पर भी शिया जिस मसलक से भी ताल्लुक रखते हैं वो ईरान उनकी सपोर्ट करता है। अब अखबारात को देखकर एक तासुर मिल रहा है ऐसे कि जैसे शिया जो हैं वो सुन्नियों के खिलाफ जंग कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं या नबर्द आजमा है। आपको ये बताता चलूं कि यमन में ये जो जैदी शिया मसलक है इसकी 1000 साल तक हुकूमत रही है, बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया। अब वहाँ पर वो ये चाहते हैं कि जो हुकूमत उनकी सल्तनत ख़त्म की गई थी उसको दोबारा बहाल किया जाए। अब वो इसमें कामयाब होते हैं नहीं होते। उन्होंने 2 सदूर का तख्ता उल्टा और उनको उन सदूर को यानी जो प्रेसिडेंट थे उनको सऊदी अरब की हिमायत हासिल थी। अब ये पड़ोसी ममालिक हैं, बॉर्डर के उस तरफ यमन में आप देखें तो भूख, गुर्बत, अफलास, बीमारी, मौत। इस तरफ देखें सऊदी अरब में खुशहाली, पैसे की रवानी, आसूदा हाली और पुरअमन। अब 2 ममालिक इस तरह आपस में नबर्द आजमा है। बात मैं ये नहीं चाहता कि किसी दूसरी तरफ चली जाए, लेकिन असल मसला ये है कि जब तक इस कज़िये को, इस मामले को मिल बैठकर इस्लामी ममालिक ने हल नहीं किया तो उस वक्त तक इस खिते में अमन और चैन नहीं हो सकता। और अगर अमन और चैन नहीं होगा तो मुआशी तरक्की कैसे होगी? मुआशी तरक्की नहीं होगी तो खुशहाली कैसे आएगी? खुशहाली नहीं आएगी तो बदहाली से बहुत से जराइम जन्म लेते हैं। बदहाली आपको ऐसा करने पर भी मजबूर कर देती है जो अदरवाइज आप करने का सोच भी नहीं सकते। जैसा कि आजकल पाकिस्तान में देखें, गुर्बत, अफलास ने डेरे डाल रखे हैं। महंगाई की वजह से लूट मार, चोरी चकारी, चोर बाजारी ये आम है। और नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान डकैतियां कर रहे हैं, पकड़े जाते हैं। मेरे इल्म में है कुछ चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, कुछ नहीं होती। लेकिन इस सारा जो मामला है, जो मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए जो फिक्र की बात है वो ये है कि एक तो खिते में अदम इस्तेहकाम होगा, बदअमनी होगी, खुदा न खास्ता दहशत गर्दी होगी। और जिस मुल्क में, जिस खिते में, जिस इलाके में दहशत गर्दी हो उस इलाके में ना तो सियाह आते हैं, ना टूरिज़्म की सनत फ़रोग पाती है, ना होटल इंडस्ट्री जो है वो उसको तक़वियत मिलती है, बल्कि ये सनतें बैठ जाती हैं। ना उस मुल्क में सरमायाकार सरमायाकारी करने को तैयार होते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने सरमायाकारी कर रखी भी हो वो लोग भी अपना सरमाया निकाल कर दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर देते हैं। गुज़श्ता 22 साल 20 साल की मिसाल आपके सामने, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुदाखलत शुरू की 2001 में, और उसके बाद अब आप देखिए कि 2001 के बाद पाकिस्तान जैसे पुरअमन मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर आना शुरू हो गई और वो आज दिन तक कायम है। इन 20-21 सालों में पाकिस्तान में 70,000 से ज़ायद अफराद अपनी जान दे बैठे दहशतगर्दों के हाथों, जिनमें 5,000 के करीब हमारे सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें फौजी भाई भी शामिल हैं, पुलिस वाले भी हैं, वो शहीद हुए। यानी सिक्योरिटी एहलकार और इसके अलावा जो सिविलियन थे वो भी शहीद हुए। मसाजिद पर हमले किए गए, बारगाहों पर हमले किए गए, गिरजाघरों पर हमले किए गए, गुरुद्वारों पर हमले किए गए, मंदिरों पर हमले किए गए, बाजारों में हमले किए गए, दफातर में हमले किए गए। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर हमले ना किए गए हों। क्यों? कि दहशतगर्दी। अब दहशतगर्दी के बायस पाकिस्तान में टूरिज्म ना होने के बराबर रह गया। सनतकार अपनी सनतें यहां से दूसरे ममालिक में शिफ्ट करने पर मजबूर हो गए। सरमायाकार अपना सरमाया लेकर दूसरे ममालिक में चले गए। नए सरमायाकार यहां पर आने को तैयार नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 4-5 सालों बल्कि 7 सालों से पाकिस्तान में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान दुनिया की जो सियाहती जो मराकज़ हैं, जिनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहते हैं, उनमें 5वें-6ठे नंबर पर है दुनिया में। एक अच्छी बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर खुदा न खास्ता वहां पर ये सिचुएशन जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको ये बता रहे हैं
अवाम की जहन साजी कर रहे हैं ये यूएई के अखबारात या खलीजी अखबारात के, जी आप जहनी तौर पर इस तरह के मजीद हमलों के लिए तैयार रहें, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। बहरहाल अल्लाह से तो हमेशा खैर की तवक्को भी रखनी चाहिए और खैर की दुआ भी मांगनी चाहिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।